हम समझ लें कि अब ट्रंप साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ सकता पाकिस्तान की किसी सियासी शख्सियत या फिर इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी लॉबिंग कर ले वो रियासत का रियासत के साथ ताल्लुक़ होता है, तो इसको किस उस पे पैराए में हम लेंगे? अगर कोई बयान आ गया तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं पहले भी इस सवाल का कभी जवाब इसलिए नहीं दिया, उस वक्त भी जब ये पूरा बयानिया बनाया जा रहा था, कि मुझे बहुत क्लैरिटी है कि रियासतों के माबैन ताल्लुकात का जो एक फॉरेन डिप्लोमेसी है, फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो बाकायदा थिंक टैंक्स होते हैं, वो इश्यूज को फ्रेम करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और सेंसिटिव मामलात होते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं है जो सोशल मीडिया पे ट्वीटें करके एक नॉन सीरियस बयानिया क्रिएट करते हैं। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे लॉबिस्ट हायर किए और उस पर एक बयानिया बनाने की भी कोशिश की, कुछ ट्वीटें भी करवा ली इधर उधर से। बट ये बड़े गैर संजीदा लोग हैं जो पीटीआई वाले हैं, ये फॉरेन रिलेशंस को कभी समझा ही नहीं। और आप अगर बानी चेयरमैन पीटीआई के बयानात निकालें टीटीपी के हक में, उनको शहीद कहते हुए, टीटीपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, टीटीपी को वापस ला के बसाऊंगा, फिर एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, फिर उसके बाद दोस्त ममालिक के खिलाफ स्टेटमेंट्स, यानी एक इन्होंने बिल्कुल मजाक समझा हुआ था फॉरेन पॉलिसी को। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को भी नाराज किया, पाकिस्तान की जिन जिन से एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको दूर किया, सिर्फ कुछ लाइक्स और कुछ तालियां बजवाने के लिए और वाह वाह करवाने के लिए। ये लोग इस काबिल ही नहीं थे कि ये मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को, फॉरेन पॉलिसी को रन कर सकते, और इसलिए वो आज इररिलेवेंट हो गए हैं और उनका पाकिस्तान की सियासत में अब कोई मकाम नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी जैसे आप हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है 1 साल तो हो गया आपकी हुकूमत को वजूद में आए। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है अता तारड़ साहब, और इसको अभी तक यानी अमन अमान की सूरत हाल, आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि 60% जो पाकिस्तान है उसके अंदर लोगों रियासत की रेट नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख लें, 5 बड़े अजला जो हैं वहाँ पे किस किस्म की अनरेस्ट है वो भी आपके सामने है, बलूचिस्तान भी। तो क्या आपको लगता है कि ये ऑपरेशन भी हुकूमत पाकिस्तान शुरू कर सकती है, और अमन व अमान के इस चैलेंज को कैसे आप निपटेंगे, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान बड़ी सीरियस है नेशनल एक्शन प्लान पे, और एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स भी होती हैं, अमल दरामद का जायजा भी लिया जाता है, और वज़ीर आज़म खुद एक एक पॉइंट पे जो है वो बड़ी अरक्रेजी करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरी इनपुट दे रहे हैं इसके अंदर। तो मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ पे है? अगर उनको जलसों से, एजिटेशन से फुर्सत हो गई हो, तो क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था पेशावर का मुकम्मल कर लिया, जिस तरह के लाहौर में मुकम्मल हो चुका शहबाज शरीफ साहब के दौर में? क्या उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज कर लिया? क्या उन्होंने अपनी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली? क्या उन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई वहाँ पे पॉलिसी वज़ा की? क्या उन्होंने दहशत गर्दी के तदारक के लिए, दहशत गर्दों से निमटने के लिए अपने अजला के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाई? कोई लोगों को इस काबिल किया कि लोग इस बात को समझ सकें कि दहशत गर्दी के नासूर से कैसे निमटना है? जब सारा फोकस उनका पार्टी पॉलिटिक्स पे होगा और पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर होगा, तो फिर इतने बड़े सूबे के अंदर जहाँ पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे लोग सफ़र करेंगे। और इनको अभी भी चाहिए होश के नाखुन लें, और फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर बतौर वज़ीर आला अपना किरदार अदा करें। वफाकी हुकूमत कर भी रही है, करेगी भी, पूरे तरीके से इस पर तैयार भी है। मगर ये गैर संजीदा लोग हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी को लेकर सीरियस नहीं है, और वो आज भी पॉलिटिकल गिमिक्स और ऑप्टिक्स पे खेल रहे हैं, और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई सीरियस एफर्ट उनकी तरफ से मुझे जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती, तो फिर आपके पास क्या चाह रहा है? आप कुरम का देख ले मसला, पारा चनार के अंदर इश्यूज देख ले, अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल विल वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वफाक क्या कर सकती है? कुछ अर्सा पहले आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, अब शायद ऑपरेशन का भी अमल दखल नहीं होगा, लेकिन फिर क्या सोल्यूशन क्या आपके पास? कैसे पॉलिटिकल विल पैदा करेंगे आप वहाँ पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक अवेयरनेस, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड कॉमिंग ऑपरेशंस, और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। हम तो आज भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कहते हैं कि वो संजीदा हुए इस मामले में। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि एपीएस के वाक़े के बाद जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था अक्रॉस पाकिस्तान, उसी जज्बे की ज़रूरत है, उसी अज़म की ज़रूरत है। तो वफाकी हुकूमत आज भी तैयार है, और करेंगे भी, और कर भी रहे हैं। वजारत दाखिला भी और सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज मुकम्मल तौर पे इस पे जो है वो, कल भी जो बन्नू वाला वाक़या है उसमें पाक फौज ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, वो रिस्पॉन्ड ना करते तो शायद डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता।
तो इस पे इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूं। मैं समझता हूं कि एक रिजॉल्व मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है।